Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. सबको जय यीशु। हम माता मरियम के त्योहार स्वर्गारोहण का त्योहार मनाने जा रहे हैं। माता मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा लिया गया। लोग 6वीं सदी से लेकर इसी बात की अवधारणा में, इसी बात को मनाते हुए, उसमें विश्वास करते हुए जीवन बिताते थे। माता मरियम इस जीवन में अपने सारे कामों को निभाते हुए अपने जीवन को इस दुनिया में व्यतीत करने के बाद सशरीर आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग, कई अवधारणाएं थी। पूर्व में लोग विश्वास करते थे माता मरियम की सो जाना, माता मरियम की नींद, इस अवधारणा को लेकर लोग मानते थे, विश्वास करते थे। 12वीं सदी में भी लोग इसी बात को लेकर कई सारी अवधारणाएं लिए हुए थे, लेकिन सभी एक मत थे, एक साथ विश्वास करते थे कि माता मरियम स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और माता मरियम स्वर्ग में उठा लिया गया, दोनों में फर्क है। अपने पुत्र यीशु मसीह द्वारा माता मरियम स्वर्ग में उठा लिया गया, यह हमारे विश्वास है। इसी बात को स्थापित करते हुए नवंबर 1 तारीख को 1950 में पायस 12वें ने अपने लेखन द्वारा पूरे चर्च में, कलीसिया में यह अवधारणा लाया कि माता मरियम स्वर्ग में उठा लिया गया। उसमें 2 बातें विशेषकर पापा ने लिखा कि माता मरियम ईश्वर की मां है, और 3 बार उसने यह कहा कि वो नई हेवा है। 3 बार उसने इस बात को प्रकट रूप में बताया। उसमें लिखा गया कि वो नई हेवा है, हेवा जो सबको ईश्वर के पास ले जाती है। आप देखेंगे, जो स्वर्ग नहीं गया हो वो कैसे हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं। हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है। मृतकों में से जी उठकर स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु हमें परमपिता के पास ले चलते हैं। और इसी तरह माता मरियम भी स्वर्ग पहले पहुंची ना हो तो वो कैसे हमारा मार्गदर्शन, हमें स्वर्ग की ओर कैसे ले जा सकती है। माता मरियम अपने जीवन काल में अपने सारे कर्तव्यों को, सारे कामों को अच्छी तरह, पूरी तरह प्रभु की इच्छा के अनुसार निभाने के कारण परम पिता ने उसे स्वर्ग का आनंद दिया। परम पिता ने उन्हें स्वर्ग का आनंद दिया। और संत पापा पियूस 12वें ये कहते हैं कि माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्योहार हमारे आने वाले जीवन का झलक मात्र है। यह हमें आश्वासन देता है, प्रत्येक विश्वासी को स्वर्ग राज्य के प्रति आश्वासन देता है। स्वर्ग राज्य जाने का हमारे विश्वास को पूरा करता है। कृतियों के पहले पत्र में अध्याय 15 के 54 में आप पढ़ेंगे, मृत्यु का विनाश हुआ है। मृत्यु कहां है तेरा दंश। मृत्यु के पार हमें ले जाने के लिए परम पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमें दिया, और उस माता मरियम के द्वारा मृत्यु का विनाश होने का उदाहरण प्रभु हमें देता है। मृत्यु का विनाश करते हुए माता मरियम हम सबके पहले स्वर्गराज पहुंच गई है। और यह आश्वासन पूरी कलीसिया को माता मरियम द्वारा, उनके स्वर्गारोहण के द्वारा देती है कि हम भी आने वाले समय में
माता मरियम की भांति स्वर्ग राज्य प्राप्त कर लेंगे। वो शरीर आत्मा के साथ हम भी अनंत काल तक परपिता के दाहिने प्रभु यीशु मसीह की संगति में, माता मरियम की अगुवाई में हम भी जीवन बिताएंगे, वो भी अनंत काल तक जीवन बिताएंगे। यह आश्वासन हम इस त्योहार मनाने के द्वारा हमें कलीसिया देती है। संत पियूस 12वें ने इस बात को अपने लेखन में इस त्योहार को मनाने के वास्ते हमें दिया, पूरी कलीसिया को इस बात को दर्शाया। माता मरियम के इस त्योहार, स्वर्गारोहण के त्योहार मनाते हुए हम भी अपने आने वाले जीवन की, हमारे आने वाले भविष्य की कामना, अच्छे जीवन की कामना और हमारे विश्वास के जड़ को मजबूत और आधार बनाते हैं। इस त्योहार को मनाते हुए प्रिय भाई बहनों, हम भी हमारे आने वाले जीवन को, आने वाले सुंदर जीवन की ओर, भविष्य जो उज्जवल है, क्योंकि हम कामना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं अनंत काल तक जीवित रहना, मृत्यु के पार जाना, मरण से अनंत जीवन की ओर ले जाना। हमारे नबी यही प्रार्थना करते थे, भारतवर्ष के सारे सन्यासी यही प्रार्थना करते थे, मृत्युर्मा अमृतम गमया। हमारे उस जीवन का आधारशिला इस त्योहार मनाने के द्वारा हम और भी दृढ़ और मजबूत करते हैं। हम जब माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाएंगे तो माता मरियम की संगति, उपस्थिति जो हमारे साथ है, स्वर्ग में विराजमान होकर वो हमें देखती है और हमारी अगुवाई करती है। इस अवधारणा को मजबूत और दृढ़ करना, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हमारा उज्जवल भविष्य की ओर, अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ने की कृपा और हिम्मत, धैर्य और शक्ति हम हर एक को इस माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाने के द्वारा हमें मिल जाए, हम प्राप्त करें। ऐसी विश्वास, ऐसी प्रार्थना और ऐसा दृढ़ संकल्प हम अपने मन में लिए इस त्योहार को हम मनाएंगे। प्रभु यीशु की मां होने के नाते वो, उसकी जिम्मेदारी यह है कि अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र से मध्यस्थता करते हुए वो हमें परमपिता के पास ले जाने की सारे आश्वासन देती है, हमारी मदद और सहायता करती है। आइए हम भी माता मरियम के साथ जुड़ जाएं और इस त्योहार को मनाएंगे। कलीसिया का भविष्य माता मरियम के स्वर्गारोहण के द्वारा संत पियूस 12वें ने हमें दर्शाया। हम इस बात को मन में लिए माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्योहार धूमधाम से, भक्ति के साथ, उज्जवल भविष्य की आशा करते हुए मनाएंगे। आप सभी को माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्योहार की सारी बधाइयां देता हूं और सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि हम सब मृत्यु के उस पार पहुंच जाए। प्रत्येक विश्वासी शैतान के सभी जाल से निकलकर, बचकर, विश्वास में मजबूत और दृढ़ होकर सत्कार्य करते हुए अपने जीवन को सुदृढ़ और पक्का मजबूत करने की कृपा मिल जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप प्रत्येक को आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करे। माता मरियम की अगुवाई और मध्यस्थता आप सभी के साथ रहे। सबको जय यीशु।